हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप देख सकते हो ट्रंप ने यहाँ पर बता दिया है कि वो और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सेमीकंडक्टर टैरिफ के ऊपर मंडे के सेशन में, यानी कल के सेशन में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा डो जोन्स के लिए और नेस्डेक के लिए, यानी अमेरिकन बाज़ार के लिए कल का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए हमारा बाज़ार तो कल बंद रहेगा, सबको पता है कल 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है और 14 अप्रैल को दोस्तों हमारा मार्केट क्लोज रहेगा। लेकिन जो यूएस का मार्केट है कल शाम 7 बजे यूएस का मार्केट ओपन हो जाएगा। यूएस के मार्केट में कोई हॉलीडे नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्यों इम्पॉर्टेंट है कल का मार्केट। कल का मार्केट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले खबर आई थी कि सेमीकंडक्टर टैरिफ के ऊपर एग्जैम्पशन मिल चुका है स्मार्टफोन को, कंप्यूटर्स को और इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स, जिसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती है। आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मेमोरी चिप्स, जो पैनल डिस्प्ले होता है वो सारा चाइना में बनता है। चाइना में सेमीकंडक्टर चिप बन रहा है, डिस्प्ले बन रहा है। आप जो फ़ोन यूज़ करते हो ना, महंगे महंगे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, ये सभी के डिस्प्ले चाइना में बन रहे हैं। इनकी चिप चाइना में बन रही है और चाइना से इंपोर्ट किया जाता है यूएस के अंदर, फिर वहाँ पर असेंबल होता है, फिर बेचा जाता है। तो इस तरीके से काम होता है। और एप्पल सबसे बड़ा जो एप्पल है उसके डिवाइसेस के जितने भी डिस्प्लेस हैं वो या सैमसंग बना रहा है या चाइना में बन रहे हैं। उसके अलावा उसकी चिपसेट भी यहाँ पर असेंबल की जाती है। उसका जो मेन बॉडी लाइन स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर चाइना में बनाया जाता है। तो चाइना बहुत डिपेंड बताता है कि डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर यूएस की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने टैरिफ हटाया ना, ये सारे सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैरिफ क्यों हटाए। यही वजह है कि पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स वहाँ से ही हमें लेने हैं, तो इस वजह से टैरिफ हटाया। तो इसके ऊपर कल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मंडे को, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। अब देखिए चाइना का बयान आ चुका है। चाइना ने ये बताया कि यूएस कंप्लीटली पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको कैंसिल करो। ये गलत चीज़ है, रेसिप्रोकल टैरिफ एक गलत चीज़ है, इसको आप पूरी तरीके से कैंसिल करो। अब ये किसने कहा मैं आपको बताता हूँ। चाइना के जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने संडे को अपील करी है यूनाइटेड स्टेट्स से कि आप कंप्लीटली कैंसिल करो अपना रेसिप्रोकल टैरिफ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेम्पशन, मैंने जैसा बताया, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर से हटा दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब देखिए कंप्लीटली कैंसिल करने का मतलब है कि एक भी रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं रहना चाहिए। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है, एक राइट पाथ है, उस पर आ जाइए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कीजिए सभी कंट्रीज़ की। ये दोस्तों मिनिस्ट्री ने, स्पोक पर्सन जो है उन्होंने ये बताया है। ये चाइना के जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनका बयान है। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि टैरिफ स्मार्टफोन, कंप्यूटर और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको एक्सक्लूड करता है, अलग कर देता है, यानी उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगने वाला, ये बता दिया है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों पता ही नहीं, क्योंकि कभी ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, कभी ये हटा देते हैं। अभी चाइना ने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि भाई ये हटा दो रेसिप्रोकल टैरिफ, ये खेल खेलना बंद कर दो। कभी आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हो, कभी आप उसको हटा दे रहे हो, अच्छी बात नहीं है। सही रास्ते पे आ जाओ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखो, एक दूसरी कंट्री की रिस्पेक्ट रखो, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट रखो और ये रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दो। ये कहीं नहीं जाने वाली चीज़ है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये कहीं नहीं लेकर जाएगी यूएस को भी। इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि ये ट्रेड वॉर है ना, बहुत ही फिर हाई लेवल पे चले जाएगा, फिर दूसरी कंट्रीज़ भी ट्रेड वॉर करना शुरू कर देगी यूएस के साथ। तो ये मेरे हिसाब से बहुत जल्द हटने ही वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ। बस देखते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कब यू टर्न मार ले किसी को नहीं पता। तो ये दोस्तों है। अब अभी तक तो यही अपडेट है, संडे है इसलिए इतने ज़्यादा अपडेट नहीं है। जो अपडेट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब देखिए ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक हो गया, ये तो ऊपर है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे आया है। अमेरिकन बाज़ार ने अच्छा परफॉर्म किया, जर्मनी का बाज़ार उतना अच्छा नहीं कर पाया, कनाडा का बाज़ार उतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स हरी झंडी में फॉल कर रहे हैं। और चाइना का बाज़ार देख लेते हैं भाई, चाइनीज़ बाज़ार भी ऊपर है बिकॉज ऑफ वो 125% टैरिफ मारा था ना यूएस ने, माफ़ करेगा चाइना ने 125% का टैरिफ यूएस को मारा था, तो उस वजह से इनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है इनके बाज़ार को। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।